श्री राधे। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। मनोस्तो सतरूपाया तिस्रः कन्याश्च जग्गिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। प्रसूतिरिति विश्रुता। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, मनु महाराज की बड़ी बेटी का नाम है आकूति। आकूतिर्देवहूतिश्च। तो मनु महाराज की बड़ी बेटी का नाम है आकूति और आकूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के हुआ। इनके घर में साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। इसलिए कोई भी भगवत कार्य हो, कोई भी यज्ञ हो, हवन हो, माने भगवान श्रीमन नारायण से संबंधित कोई भी कार्य हो, तो भगवान यज्ञ नारायण की पत्नी का होना अति आवश्यक है। तो यज्ञ नारायण की पत्नी कौन है? यज्ञ नारायण की पत्नी है दक्षिणा देवी। आप साधु को, ब्राह्मण को खूब बढ़िया पहनाओ, खूब बढ़िया खिलाओ, खूब यज्ञ करवाओ, लेकिन यदि आपने दक्षिणा नहीं दी तो फिर आपको उसका किसी प्रकार का लाभ मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने भगवान के कार्य में भगवान की पत्नी को तो सम्मिलित किया ही नहीं। और जब तक भगवान के साथ में भगवान की पत्नी यज्ञ नारायण की पत्नी दक्षिणा देवी नहीं आएंगी, तब तक कार्य फल देने वाला नहीं होता है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ, कोई भी हवन, कोई भी कार्य अपूर्ण माना जाता है। आगे इसी वंश में भगवान शिव का विवाह हुआ। भगवान शिव का विवाह भगवती सती के साथ में संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने दक्ष को आदेश कर दिया कि सती के लिए भगवान शिव से अच्छा और कोई वर संसार में नहीं है। तो ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष ने भगवान शिव के साथ में विवाह तो कर दिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दक्ष को भगवान शंकर की पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि भाई हमारे भोले बाबा, भोले भंडारी, शिव शंकर, कैलाशपति, शंभो महादेव बाबा,
एकदम फक्कड़ रहते, दुनियादारी से ज्यादा मतलब नहीं रखते, एकदम निर्विकार हैं। तो ऐसे बाबा के साथ में अपनी पुत्री दक्ष ने ब्याह तो दी, लेकिन सामंजस्य नहीं है, थोड़ा अहंकार भी है दक्ष को। किस बात का अहंकार? इस बात का अहंकार कि सारी दुनिया का अब इस समय दक्ष प्रजापति को व्यवस्थापक बना दिया गया है। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि भले राजगद्दी पर हम बैठेंगे, लेकिन हमारा सारा कार्य दक्ष प्रजापति करेंगे। तो सोचो कि भले पिताजी तो हैं घर में, लेकिन यदि सारा कार्य, सारी दुकानदारी और सारी दुनियादारी उसका बालक कर रहा है, तो सारी दुनिया तो बालक के सामने ही नतमस्तक होगी। पिताजी तो घर से बाहर जाते ही नहीं। तो दक्ष महाराज को बड़ा अहंकार है कि सारी दुनिया मेरे हिसाब से चल रही है, सारी दुनिया मेरे हिसाब से जी रही है, मैं इस सारी दुनिया का एकमात्र राजा हूं, महाराज हूं। लेकिन सारी दुनिया को मुझे अपनी पावर, अपनी क्षमता, अपनी ताकत दिखानी चाहिए। तो महाराज दक्ष ने आज एक बहुत बड़ा आयोजन किया, और उस आयोजन में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज करके बुलाया गया। सब देवता लोग आए, भोले बाबा भी आए। जब सभा का हाल खचाखच भर गया, तब महाराज दक्ष को सूचना दी गई, बोले महाराज अब चलो, अब तो हाल में 1 इंच भी जगह खाली नहीं है। तो जैसे ही दक्ष महाराज आए, तो सारे देवी देवता दक्ष महाराज के स्वागत सत्कार के लिए हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, और दक्ष महाराज की जय जयकार होने लगी। बोल दक्ष महाराज की जय। अब जैसे ही दक्ष महाराज अपने सिंहासन पर जाकर के खड़े हुए, तो दक्ष महाराज ने जब सामने सभा के हाल में दृष्टिपात किया, तो दक्ष महाराज ने देखा कि सारी दुनिया, सारे देवी देवता खड़े हुए हैं, लेकिन एक कोई बाबाजी, कोई लक्कड़ फक्कड़ बैठा हुआ है। आखिरकार ये खड़ा क्यों नहीं हुआ? जब उसे इशारा करके खड़ा करवाया गया और गौर से ध्यान देने पर पता लगा कि ये बाबा कोई और नहीं, ये तो भगवान शिव हैं। अरे ये तो हमारा दामाद है। आज भरी सभा में हमारे दामाद ने ही हमारी नाक काट करके रख दी। सारी दुनिया जय जयकार कर रही है, सारी दुनिया हाथ जोड़ करके खड़ी है, लेकिन हमारा दामाद हमारे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये ज्यादा अकड़ में है, ये ज्यादा अहंकार में है, इसलिए इसने हमारी नाक कटा दी। अब सारी दुनिया क्या कहेगी? तो दक्ष ने उस समय तो कुछ कहा नहीं, लेकिन मन में बात घर कर गई। देखो, कोई भी बात हमारे मन में एक दूसरे के प्रति यदि आ जाए, चाहे वो बात सही हो या गलत हो, अनेकों प्रकार की गलत फहमियां हम लोगों को एक दूसरे के बारे में हो जाती हैं। तो अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। यदि हमारे मन में
किसी के प्रति कोई संशय है तो उसका निवारण जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, अन्यथा परिणाम बहुत घातक और विनाशकारी होता है। तो देखो दक्ष के मन में ये खुंस वाली बात घर कर गई। अब जैसे तैसे क्रोध में भर करके दक्ष ने सारी सभा को संबोधित तो किया, लेकिन अब दक्ष सोच रहा है कि मैं अपने दामाद को इसी सारी दुनिया के सामने ऐसा जलील करूंगा, ऐसा नीचा दिखाऊंगा कि ये भी क्या याद रखे। दक्ष अहंकार से भरा हुआ है और जीव का नाश करने वाला वास्तव में अहंकार ही है। तो देखो आज दक्ष ने प्लान बनाया और प्लान बना करके दक्ष ने कनखल में हरिद्वार में मां भगवती गंगा के किनारे पर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस आयोजन में बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े लोकपाल, बड़े बड़े दिक्पाल, माने सबको दक्ष ने बुलाया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। आज जब बड़े बड़े देवी देवता विमानों के माध्यम से उड़ करके हरिद्वार में दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, तो कैलाश मानसरोवर पर भोले बाबा समाधि लगा करके बैठे हैं और भगवती सती भोले बाबा की सेवा में लगी हुई है। भगवती सती ने आवाज सुन करके जब अपनी दृष्टि को आकाश मंडल की तरफ किया तो देखा तो सब देवांगनाएं और देवता सब जान पहचान वाले ही जा रहे हैं। आपस में वार्तालाप हुआ। अरे भाई इंद्राणी, अरे सची कहां जा रही हो? आज इतनी सुंदर सज धज करके। तो सची ने, इंद्राणी ने बताया, अरे मैया आपने तो हद कर दी। बताओ तुम्हारे पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, इतने बड़े आयोजन कर रहे हैं, तुम्हें तो कम से कम 15 दिन पहले ही वहां पहुंच जाना चाहिए और आप अभी तक यहीं बैठी हुई हो। आखिर कारण क्या है? अब जैसे ही भगवती सती को पता लगा कि हमारे पिताजी आयोजन कर रहे हैं लेकिन हमें कोई कानों कान खबर नहीं, हमारे पास कोई सूचना नहीं, तो एक बार तो बड़ा दुख हुआ, बड़ी वेदना हुई, बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन चूंकि पुत्री है दक्ष की, इसलिए मन को समझाया और सोचा कि हो सकता है इतना बड़ा आयोजन है, हमारे पिताजी अकेले हैं बेचारे, बहुत बिजी होंगे, तो सारी दुनिया को निमंत्रण देते देते और भूल गए होंगे कि हमें भी निमंत्रण देना है और फिर हम कोई बाहर के तो हैं नहीं। अब ये घर या वो घर दोनों एक ही बात है, तो बिना निमंत्रण के भी तो बेटी पिता के यहां जाती है। लेकिन हमारे बाबा भोले बाबा तो समाधि में लीन है। तो भोले बाबा को भगवती सती ने जैसे तैसे पाम फाम दबा करके और समाधि से जगाया। तो देखो भोले बाबा तो अंतर्यामी हैं, भोले बाबा तो जानते ही हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यदि हम एक दूसरे से व्यवहारिक प्रेम भी करते हैं
तो उस व्यवहार को जीवन भर बना के रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये व्यवहार न जाने जीवन में कब काम आ जाए। और यदि व्यवहार टूट गया, हम एक दूसरे के प्रति गलत फहमी पाल करके खुंस खा करके बैठ गए तो निश्चित ही अनर्थ होता है, और ये अनर्थ ही तो हो रहा है। भोले बाबा के बिना भला कोई यज्ञ, कोई हवन, कोई आयोजन संभव है? संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी दक्ष कर रहा है। तो भगवती सती ने भोले बाबा को जगाया और सारी बात बताई। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो देवी, आवत ही हरसे नहीं, नैनन नहीं स्नेह। माने आपको आया हुआ देख करके यदि कोई मुस्कुराता नहीं है, यदि उसके नैनों में आपको देख करके स्नेह नहीं प्रतीत हो रहा, आवत ही हर्षे नहीं, हृदय में किसी प्रकार का कोई हर्ष प्रकट नहीं हो रहा, तो ऐसी जगह न जाइए कंचन बरसे में। यदि ऐसी जगह पर सोने चांदी हीरे जवाहरात की बारिश भी हो रही हो तो ऐसी जगह हमें नहीं जाना चाहिए। देखो, तुम्हारे पिताजी ने हमें निमंत्रण कार्ड नहीं दिया, इसका सीधा सा कारण है कि वो हमें बुलाना नहीं चाहते। अरे सारी दुनिया को निमंत्रण कार्ड दिया, चलो कार्ड नहीं देते तो कोई खबर कर देते, किसी और से कह देते। लेकिन भगवती सती चूंकि पिता है दक्ष, इसलिए भोले बाबा से कहा कि कोई बात नहीं, आप तो दयालु हो, आप तो कृपालु हो, मैं मानती हूं मेरे पिता से गलती हुई है, लेकिन फिर भी हम दोनों को चलना चाहिए। तो भोले बाबा तो सारी लीला जानते ही हैं, इसलिए भोले बाबा ने कहा कि देखो भगवती, यदि तुम्हें जाना हो तो मैं तुम्हारी व्यवस्था कर देता हूं। 2-4 साथ में शिव गण ले जाओ, नंदी को ले जाओ, लेकिन मेरा जाना उचित नहीं है, आप चले जाओ। तो भोले बाबा जब जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो मजबूरी में फिर सती को 4-5 शिवगण लेकर के और नंदी पर बैठ करके जाना पड़ा। और भगवती सती जब हरिद्वार में कनखल में दक्ष के यज्ञ में आई तो सबसे पहले दक्ष ही दिखाई दिया, माने पिता। और पिता ने भगवती सती को दूर से ही देख करके अपना मुंह फेर लिया और कहीं साइड में निकल गए। तो भगवती सती को पता तो लग गया था, लेकिन फिर भी अब बेटी है कहां जाएगी। तो मां के पास गई, तो मां तो मां ही होती है। मां ने अपनी पुत्री को हृदय से लगाया और सारी बात बताई कि आखिर कारण क्या है। तो आज भगवती सती जब दक्ष के यज्ञ में देखने के लिए गई तो सभी देवी देवताओं की बड़ी बड़ी टेबल कुर्सी, बड़े बड़े सोफा सेट लगे हुए हैं, सबके सामने बड़ी सुंदर वस्तुएं, बड़े सुंदर पदार्थ लगे हुए हैं, लेकिन भोले बाबा का पूरे यज्ञ में किसी प्रकार का कोई भाग न देख करके सती से रहा नहीं गया। और अपने पिता को कोसते हुए, अनेकों प्रकार की दुर्भावना प्रकट करते हुए
भगवती सती ने सोचा कि मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैंने अपने पति परमेश्वर की बात नहीं मानी। मैं जिद करके आई कि नहीं महाराज, मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पिताजी आपके साथ किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं रखते। मुझे बहुत समझाया गया लेकिन मैंने एक नहीं माना। अब मुझे वापस नहीं जाना चाहिए। मैं वापस भी जाऊं भोले बाबा के पास तो कौन सा मुख लेकर के जाऊं। इसलिए सती वापस नहीं गई। सती ने योगाग्नि से भोले बाबा का स्मरण करते हुए दक्ष जिस कुंड में हवन कर रहे थे, बड़े बड़े यज्ञाचार्य आहुतियां दिलवा रहे थे, आज उसी यज्ञ कुंड में, आज उसी हवन कुंड में भगवती सती ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। यज्ञ की अग्नि में अपने उस देह को भस्म कर दिया जो देह दक्ष के माध्यम से उत्पन्न हुआ है। अब जैसे ही भगवती सती का देह त्याग हुआ, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। शिव गणों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया, लेकिन गिने चुने 4-5 शिवगण और वहां अनेकों हजारों लाखों की संख्या में बड़े बड़े तपस्वी देवी देवता बैठे हैं। तो शिव गणों के साथ में भी अनेकों प्रकार की अभद्रता हुई। भोले बाबा के पास में खबर पहुंची तो आज भोले बाबा ने भी रुष्ट होकर के अपनी जटा उखाड़ करके जमीन पर पटकी, तो उस जटा से वीरभद्र नाम के देवता प्रकट हो गए। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो भगवान शिव की जटा से वीरभद्र का प्रादुर्भाव हो गया और भद्रकाली का भी प्रादुर्भाव हो गया। वीरभद्र को भोले बाबा ने आज्ञा कर दी कि जाओ, जा करके दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो। तो आज वीरभद्र ने आकर के दक्ष के यज्ञ में ऐसा तांडव किया कि न जाने कितने सर धड़ से अलग कर दिए। और भद्रकाली रक्त का खप्पर लेकर के वीरभद्र के साथ साथ चल रही है। एक बूंद भी रक्त जमीन से स्पर्श नहीं होने दिया। तो इस प्रकार से वीरभद्र ने ऐसा तांडव मचाया कि दक्ष का पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया, सर्वनाश कर दिया। और अंत में वीरभद्र ने ही दक्ष का भी सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही दक्ष मारा गया, सारे देवी देवता जैसे तैसे करके अपनी जान बचा करके भाग गए। अब ब्रह्मा जी को आना पड़ा, भगवान विष्णु को आना पड़ा और आकर के फिर भोले बाबा की शरण में जाना पड़ा। सभी देवी देवता भोले बाबा से क्षमा प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, आप तो बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। माना कि हमसे गलती हुई है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। देखो, छोटे लोग हमेशा गलतियां कर देते हैं,
लेकिन बड़े लोग चूंकि उनके स्वभाव में ही क्षमादान होता है, इसलिए बड़े लोग थोड़ा सा डांट करके, थोड़ा सा फटकार करके और फिर क्षमादान कर देते हैं। यही तो उनका बड़प्पन है, यही तो उनकी महानता है। अन्यथा फिर भगवान सिंह में और दक्ष में फर्क क्या रह जाएगा। थोड़ी देर में भोले बाबा प्रसन्न हो गए और भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, चलो हम दक्ष का यज्ञ संपन्न कराएंगे। तो भोले बाबा आए और भोले बाबा ने आकर के दक्ष के धड़ में बकरे का सिर लगाया और सिर लगा करके दक्ष को जीवित किया और फिर दक्ष का यज्ञ संपन्न कराया। सारे देवी देवता भोले बाबा की जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वृष्टि होने लगी और चारों तरफ अब तो केवल एक ही शब्द सुनाई दे रहा है कि बम भोले बम भोले बम बम बम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो भोले बाबा का स्मरण करते हुए इस भाव को हम लोग श्रवण करें। बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा प्रचलित भाव है। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है,
जय जय श्री राधे